नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। क्यों आती है बरसात? कैसे बदलता है मौसम? और फिर बरसात का नंबर कैसे लग जाता है? और गर्मी के बाद ही बरसात क्यों आती है? क्यों नहीं जाड़े के बाद आती है? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्यतः 3 मौसम हैं: जाड़ा, गर्मी और बरसात। बरसात आती है लगभग 4 महीनों के लिए, उसके बाद 4 महीनों का जाड़ा होता है, उसके बाद 4 महीने की लगभग गर्मी आती है। अब जब बरसात आती है लगभग जून से लेकर के अक्टूबर के मध्य बरसात का मौसम रहता है भारतीय उप महाद्वीप के मुख्य भाग में। तो इससे मिट्टी काफ़ी पानी से धनी हो जाती है। अंडरग्राउंड जितने सोर्सेस हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं। उसके अलावा सरफेस सोर्सेस, सतह पर जितने सतही जल स्रोत हैं वे भी रिचार्ज हो जाते हैं, सब भर जाते हैं। मिट्टी भी काफ़ी रिच हो जाती है। जंगलों में गाद भी काफ़ी धनी हो जाती है और काफ़ी पानी रोक लेती है। उसके अतिरिक्त जो भूमि के अंदर जो कोयले का भंडार है या बहुत सारे मिनरल्स का भंडार जो है ना, वो भी काफ़ी पानी पकड़ लेता है। वो भी बहुत बड़ा रिजर्वायर है पानी का। ऐसा नहीं है कि मिनरल्स की या चट्टानों की भूमिका नहीं है। ज़मीन के अंदर धाराएं चलती हैं, वो सब भी भर जाती हैं। मानसून में इकट्ठा हो जाता है पानी पर्याप्त। अब उसके बाद जब मानसून चला जाता है तो फिर अब यही पानी खर्च होने लगता है। वायुमंडल फिर धीरे धीरे सूखने लगता है। वायुमंडल की नमी कम हो जाती है। इसके के कारण भूजल जो है धीरे धीरे वेपराइज करके भाप बन के वायुमंडल में धीरे धीरे जाता है। तालाब से, तलैयों से, नदियों से पानी वाष्पीकृत होकर भाप बन के उड़ता है। उड़ के फिर हवा में जाता है, पर मिट्टी होकर के फिर धरातल से होकर के फिर से वो हवा में चला जाता है। पहले एकदम गहरी ज़मीन से पानी उठेगा, उठते उठते चट्टानों तक आएगा, वहाँ से उठ करके मिट्टी में आएगा, धरातल में आएगा, उसके बाद उड़ते उड़ते हवा में आएगा, फिर उसके बाद और ऊंचाई पर चला जाएगा। तो अब है कि हवा को भी रिचार्ज कर रही है मिट्टी या सतही जल स्रोत या भूगर्भीय जल स्रोत। अब वहाँ से पानी आ रहा है। अब है कि जो 4 महीनों में पानी जमा हुआ वो खर्च होना शुरू हो गया। देखिए, वही खर्च होना शुरू हो गया, खर्चा हो रहा है। अब उस खेती में, बागवानी में, पटवन में जंगल उसी पानी को ज़मीन से लेकर पी रहे हैं। मनुष्य प्रयोग कर रहा है। सारे जीव जंतु उस पानी को, अब चाहे सतही जल स्रोत हो, चाहे आप कुआं से निकाल रहे हैं या बोरिंग से निकाल रहे हैं या आप नलकूप से निकाल रहे हैं, लेकिन अब यही पानी अब खर्च होना शुरू हो गया। ये पानी खर्चा हो रहा है। तो जब खर्चा होगा तो पृथ्वी के धरातल पर तो पानी कम होगा ना, तो ये पानी कम होता जाता है। लेकिन मौसम है जाड़े का, इसमें भी पानी वेपराइज होता है। वेपराइज होकर के धरती से हट रहा है, धरातल से हट रहा है। तो फिर हटते हटते फिर क्या होगा कि फिर जाड़े का मौसम आएगा, फिर पानी भूगर्भीय जल स्रोत नीचे चले जाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला जाएगा। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग रफ्तार है, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। भूगर्भीय जल स्रोत नीचे को जा रहे हैं, वाटर टेबल नीचे पहुंच रहा है। फिर उसके बाद जब तक जाड़ा है तब तक फिर भी एक सीमा है। अब जब गर्मी आ जाएगी, गर्मी आ जाने से टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे वेपराइजेशन बहुत तेज़ हो जाता है। जाड़ों में तो हवा फिर भी सूखी हुई होती है, क्योंकि पानी वापस कंडेंस होकर के धरातल पर पहुंचने लगता है, कभी ओस बनकर और कभी बर्फ़ बनकर। ये तो पानी उड़ा तो वापस वो धरातल पर आता है बहुत हद तक, लेकिन गर्मी में ऐसा यथासंभव नहीं होता है। तो इसमें वेपराइजेशन की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि हम कह सकते हैं कि गर्मी जो है तो वही बरसात का प्रिपरेटर है। बरसात की पृष्ठभूमि गर्मी तैयार करती है। गर्मी ना आए तो बरसात ना आए। गर्मी नहीं आएगी तो पानी कहाँ से भाप बन के उड़ेगा, कहाँ से आसमान में जाएगा, कहाँ से बादल बनेंगे। तो सारा कुछ तो ये गर्मी का मौसम करता है। गर्मियाँ अगर पड़ रही हैं तो बरसात आएगी ही आएगी। इतना पानी भाप बन करके उड़ने लगता है कि वो हवा को सैचुरेट कर डालता है। हवा जब सैचुरेट हो जाएगी तब समझ लीजिए कि बादलों का समय आ गया, अब बादल बनेंगे।
बादल है आसमान में, इसका मतलब कि आपकी हवा सेचुरेटेड है। तो अब बादलों के बरसने का समय आता है तो हम उसको बरसात का नाम दे देते हैं। बरसात वस्तुतः गर्मी का ही मौसम है। अगर मान लिया जाए कि दो मुख्य मौसम है तो एक जाड़ा है और एक गर्मी है। बरसात जो है वो गर्मी का ही सेकंड हाफ है एक तरह से, लेकिन उसमें पानी इतना बरसता है कि तापमान थोड़ा सा कंट्रोल्ड दिखता है, थोड़ा सा कंट्रोल्ड महसूस होता है और हवा में पानी रहता है, चारों ओर से पानी गिरता रहता है। तो ये बरसात कभी कभी लेट भी हो जाती है। अगर हवा के सिचुएशन में टाइम लगा, अगर हवा सेचुरेट होने में देर की, अगर गर्मी उस हिसाब से पड़ी नहीं कि धरातल से या समुद्र से पानी उठ कर के ऊपर जाए, जब तक सेचुरेशन नहीं होगा बरसात कहाँ से आएगी। तो कभी कभी इस सेचुरेशन में देर लग जाती है, इसको सेचुरेट होने में टाइम लगता है। बादलों के बनने में 5-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ज़्यादा कम टाइम लग सकता है, समय लग सकता है। तो यही कारण है कि कभी कभी बरसात देर से आती है। तब चर्चा शुरू हो जाती है कि इस बार बरसात आएगी कि नहीं आएगी, खेती का क्या होगा, फसलों का क्या होगा, जंगलों का क्या होगा, जल स्रोतों का क्या होगा। देखिए, बरसात को तो आना ही आना है, क्योंकि गर्मी ने पहले ही काफ़ी पानी उड़ा रखा है। अगर आपका सेचुरेशन 100 से थोड़ा सा कम है तो इसका मतलब ये थोड़े है कि बरसात नहीं आएगी। बस ये समझ लीजिए कि बरसात आ रही है, बस रास्ते में है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। बिल्कुल बरसात आ रही है, गर्मी लगातार पानी को उड़ा रहा है, वो एक समय आना ही आना है कि सिचुएशन कंप्लीट होगा। क्योंकि गर्मी तो चल रही है, गर्मी अभी और चलेगी। जून में मानसून आता है, अगर गर्मियाँ देर से शुरू हुई हैं तो फिर बरसात भी देर से आएगी ना, क्योंकि हवा के सिचुएशन में उतना ही टाइम लगेगा। बादल तो बनने ही बनने हैं, गर्मी तो कहीं भागनी नहीं है। तो इस कारण से बरसात में कभी कभी देर हो जाती है, शुरुआत होने में देर होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने विचार देंगे। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप जो समझ रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं कहिए। जय हिंद, जय भारत।